शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या अरहमर राहिमीन। आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, अ वुमन हैज़ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, कि जो औरत है इसको क्या है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसकी अलहदा से एक शनाख्त है, उसको बताना नहीं पड़ता, वो एक इतनी खूबसूरत आइडेंटिटी है कि अब करेक्टर है अपने आप में। तो आगे हम चलते हैं, क्या बताते हैं कि रोल ऑफ वुमेन क्या है हमारे मुआशरे में, इस्लाम में, इस सोसाइटी में, इस एरा में, इस एरिया में रोल ऑफ वुमेन क्या है। द वुमेन परफॉर्म्स द रोल ऑफ मदर, ए सिस्टर, ए डॉटर, ए वाइफ, ऑर्गेनाइजर, डिसिप्लिनरी, डायरेक्टर, टीचर। एक जो औरत है वो क्या करती है, किरदार अदा करती है। कौन कौन से किरदार अदा करती है? एक माँ होने का, एक बेटी होने का, एक बहन होने का, एक बीवी होने का। और जितने भी आप प्रोफेशंस देख रहे हैं, इस सब में कहीं ना कहीं औरत का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम क्या कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर घर में माँ ना हो तो घर नहीं चलता। हमने घर जाके जो सबसे पहला काम करना है वो क्या पूछते हैं, मामा किधर है, यही होता है ना। अभी हम घर एंटर होते हैं तो पहले हमारा क्वेश्चन, मेरा तो क्वेश्चन यही होता है कि मामा किधर है, मामा किधर है, मामा किधर। जब तक मामा ने नज़र नहीं आना यही रट लगाई देंगे, मामा किधर है। नेक्स्ट हम क्या है, सिस्टर अपना रोल जो वीमेन प्ले करती हैं, एज अ डॉटर करती है, एज अ वाइफ, ऑर्गेनाइजर, डिसिप्लिन में मेंटेन करने के लिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब वो घर से बाहर जाती है तो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज रखती है, अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करती है। एक विमेन क्या करती है, एक पूरे के पूरे ख़ानदान को सामने पेश करती है, आपको दिखाती है कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक टीचर की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक नर्स की तरह, एक इंजीनियर की तरह, ये सारे के सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे औरत अपना एक पॉजिटिव फीडबैक देती है। रिस्पॉन्सिबल टू गेट एजुकेशन, क्या जिम्मेदारी है औरत की कि क्या करे वो, एजुकेशन हो उसके पास, पढ़ी लिखी हो। मुआशरा आज का क्या है हमारे पास, अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक औरत ने घर चलाना है ना, तो घर चलाने के लिए भी उसके पास इल्म होना चाहिए। इल्म के साथ साथ हम स्किल्स की बात करते हैं, स्किल्स होने चाहिए। हमारी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है क्या, यहाँ पे हम ये बैठे हुए हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, हम मुश्किल से, जो मैं अपनी जो माँ को कह रही हूँ कि मैट्रिक पास किया होगा, हमारे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन हम अपनी स्किल्स की वजह से आगे बढ़े, अपनी फैमिलीज को लेके चलते हैं। लेकिन आजकल इस दौर में क्या होता है कि जो हमारे पास विमेन है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब वो खुद पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी फैमिली को लेके चलेगी, उसको एजुकेट करना आएगा, उसको एजुकेट होके खुद पहले अपने आप को एजुकेट करेगी, तो वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आगे लेके चलेगी, फिर एक रोशन मुस्तकबिल सामने आएगा। इरेडिकेटिंग मनी सोशल एवल्स, अगर एक औरत जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो वो क्या करेगी, इरेडिकेट सोशल एवल्स, यानी कि जो मुआशरे में बुराइयाँ हैं, सोशल एवल्स हैं, लाइक कितनी ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं सोशल एवल्स, जिसमें करप्शन आता है, हरासमेंट आता है, सेक्सुअलिटी आता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं आपके मुआशरे में। झूठ है, चोरी है, चुगलखोरी है। तो अगर एक पढ़ी लिखी औरत होगी तो वो पूरा मुआशरा लेके चलेगी, अपनी फैमिली को लेके चलेगी, फैमिली से एक और औरत निकलेगी जो पढ़ी लिखी होगी, वो आके लेके चलेगी। तो हम भी एज ए फीमेल, एज ए वुमेन, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम खुद एजुकेट हों। पहले अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, फर्स्ट वन इरेडिकेटिंग मनी सोशल एवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन सारे की सारी 5 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी इफ़ वी आर एजुकेट। फर्स्ट वन इरेडिकेटिंग मनी सोशल एवल्स, जो बुराइयाँ माशरे में वो ख़त्म होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, एक औरत पढ़ी लिखी है तो उसने आगे से अपनी फैमिली को पढ़ाना है। जब वो फैमिली पढ़ी लिखी बनेगी तो उसमें जो बेरोज़गारी की वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। वो तो दर बदर नौकरी ढूंढने के लिए या मारा तो नहीं फिरेगा ना। उसके पास एजुकेशन होगी, उसके पास डिग्री होगी, डिग्री के साथ उसके पास स्किल्स होंगी, उसके पास इतनी इम्पोर्टेंस होगी एजुकेशन की, इतनी उसके पास क्वालिटी होगी कि वो कुछ भी कहीं पे भी जाके बोल सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे एक पीछे से एक विमेन ने उसको एक माँ बन के उसने अपने बच्चे को तैयार किया, एक टीचर बन के उसने मजबूत किया है, और इसी तरह एक बहन बन के उसने उसको एक
थपकी दी है कि यू कैन डू दिस, बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। एक औरत, एक ख़ानदान में अगर बस एक औरत पड़ी है ना, तो वो दूसरी औरतों के लिए इंस्पायरेशन है, दूसरी औरतों के लिए कि जाओ उठो, यू कैन डू दिस, तुम कर सकती हो, तुम्हें ये करना है, तुम क्यों नहीं करती, तुम घर क्यों बैठी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। अगर एक औरत पड़ी है तो वो दूसरों को ये सब बता सकेगी। तो एक औरत क्या करके बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, डिसेमिनेट द वुमेन लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रही कि औरत को पढ़ना ज़रूरी है, ये जिम्मेदारी है औरत की, हर हाल में जो औरत ने पूरी करनी है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो क्या करती है, फैलाती है क्या, लिटरेसी रेट, यानी कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो अवेयरनेस जो है अपने साथ, जो फैमिली है, फैमिली को छोड़ के कोलीग्स हैं, सोसाइटी है, इन सबको वो गाइड करेगी, इन सबको वो डील करेगी, उनका हाथ पकड़ के साथ लेके चलेगी, उनको सिखाएगी। कतरे कतरे से दरिया बनता है, एक औरत पढ़ेगी तो एक घर चलेगा, एक घर चलेगा तो एक मोहल्ला चलेगा, मोहल्ला चलेगा तो एक कंट्री चलेगा, कंट्री चलेगी तो एक सोसाइटी, पूरे का पूरा पाकिस्तान चलेगा। ये है कि नहीं है? एक औरत से बस ये सब कुछ चलता है। औरत से घर, घर से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क, और मुल्क से आगे एक प्रॉपर स्टेट चलती है। टैकल मल्टीपल चैलेंजेस। एक औरत है, एग्जांपल देती हूँ, मैं ही हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे अवेयरनेस नहीं है, मैं बस ऐसे ऐसे ही सारा कुछ जो भी है बोल के तो चली जा रही हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता, यहाँ तक एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं BS भी नहीं किया, मैंने मैट्रिक भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो क्या मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ? मुझे तो यहाँ पे खड़ा होना ही नहीं आएगा, मेरी तो टांगे कांपेंगी, मैं तो आप लोगों से सलाम भी नहीं ले सकूँगी एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं तो आप लोगों को फेस नहीं कर सकूँगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है औरतों की कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है पढ़ा लिखा होना। जब वो पढ़ा लिखा होंगी तो एक पूरे सोसाइटी को लेके चलेंगी, उनका सामना कर सकेंगी। जो चैलेंजेस घर में आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, उन्हें ये सारे चैलेंजेस से वो निपटेंगी और एक पावरफुल एक होम बनाएंगी, एक हैप्पीनेस जो सोसाइटी है वो बनाएगी। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एक घर, हम कहते हैं कि औरत बस एक घर नहीं चलाती और बाहर भी जाती है, तो हम अपने मॉडर्न एज में, यानी कि जो एज हमारी चल रही है, हम देखते हैं कि हमारी जो वुमेन है वो घरों से बाहर निकली होती है। ऐसी बात है ना, ऑफिसेज में काम करती हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन हम कहते हैं कि वो घर के जो काम है वो भूल गई हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। औरत अगर पढ़ी लिखी है, उसको जॉब मिल रही है, उसके साथ साथ उसके पास घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं जिसने पूरी करनी है। वो कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आए देखते हैं। Women are expected to fulfill these responsibilities and the responsibilities are meal preparation, उसे खाना बनाना है, उसे लॉन्ड्री कपड़े धोने हैं, रिसाइकलिंग करनी है, यानी कि चीज़ों को इधर उधर करके उसकी रिसाइकलिंग करनी है, सेविंग करनी है। एक औरत घर में क्या क्या काम करती है, तो मुझे बता सकेगा? मैं काउंट करवाती हूँ, आपसे खाना बनाती है, हाँ या ना में जवाब दे देना। खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने शोहर की सारी हेल्प करती है, उसकी जो भी उसने करना हो करती है कि नहीं करती। और इसके अलावा उसने अपने मोहल्ले को भी देखना होता है, नेबर्स को भी देखना होता है, मार्केट में जाना होता है, ग्रॉसरी करनी होती है, सारे के सारे काम एक औरत करती है या नहीं करती? तो ये सारी की सारी एक औरत की हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको पूरा करना है हर हाल में, चाहे वो पायलट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, उसको फुलफिल करना ही है। तो हमने क्या करना है, मेरा ये जो काम है यहाँ पे आके बताना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमने अपने आप को लेके चलना है, हमने अपने आप को बदलना है। जब हम खुद बदलेंगे तो हम सारे का सारा मुआशरा बदलेंगे। ये बात है कि नहीं है? रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट नेक्स्ट जनरेशन। एक औरत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, यानी कि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है वो नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करे, नेक्स्ट जनरेशन आने वाली जो नस्ल है उसको एजुकेट करे। यहाँ पे कोटेशन है, कोटेशन देखें। You educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. थोड़ी सी कोटेशन को देखना कि अगर हम एक मर्द को एजुकेट करते हैं, अगर एक मर्द को तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो हम बस वो एक मर्द को देते हैं, बस वो एक मर्द पढ़ा लिखा बन सकता है। लेकिन जब आप एक औरत को एजुकेट बनाते हैं, उसको तालीम से आरास्ता करते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, तो आप एक पूरी एक जनरेशन को एजुकेट करते हैं।
एक मर्द को एजुकेट करना बस एक मर्द को एजुकेट तक ही है, लेकिन जब आप एक औरत को एजुकेट करते हैं तो एक पूरी की पूरी जनरेशन को एजुकेट करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू गिव मी अ गुड मदर, अगर आप मुझे अच्छी माँ देते हैं, इफ़ यू गिव मी अ गुड मदर देन आई विल गिव यू अ गुड नेशन, तो मैं आपको अच्छी नेशन दूंगा। सोशल ड्यूटीज़ ऑफ ए वुमेन, एक मुआशरे में रहते हुए एक औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं जो उसे पूरी करनी है। द सोशल ड्यूटीज़ ऑफ वुमेन आर होम कीपिंग, उसे अपने घर का ख्याल रखना है, हर हाल से अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने ख़ानदान की, अपने फैमिली की। एक औरत जो है ना क्वीन होती है, अपने घर की रानी होती है, अपने घर की, जिसने अपने घर को लेके चलना होता है। नर्सिंग यानी कि हर तरह से अगर उसके बच्चे को कोई चोट लग गया उसको देखना है, नर्सिंग करनी है। नर्सिंग यहाँ पे मीन्स हॉस्पिटल में जाके जॉब नहीं करनी, अपने घर को देख के उसकी जो सोशल ड्यूटीज़ हैं, ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ हैं कि हमारी माएँ टोटके वगैरह करती हैं ना, हल्दी में दूध मिला के दे दिया, कावा बना के दे दिया, ये सारा कुछ इसने इस तरह अपने आप को, अपनी फैमिली को लेके चलना है। हर तरह से अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करना है, हर तरह से अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, ताकि जो फैमिली है वो एक पढ़ी लिखी, एक खुशहाल दिखने वाली फैमिली बन सके। बी काइंड, केयरिंग फॉर अदर्स, उसे दूसरों के लिए केयरिंग करनी है, हर टाइम उसे दूसरों की फ़िक्र होनी चाहिए। अपनी तो फ़िक्र उसने करनी है, जब वो खुद एजुकेट होगी, जब वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगी तो वो दूसरों के भी समझेगी। तो इसलिए उसने क्या करना है, बी केयरिंग फॉर अदर्स, बी काइंड एंड हम्बल, उसने अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी काइंड रहना है और हम्बल रहना है, आजिज़ रहना है। औरत क्या है, औरत को कभी अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझ में आजिज़ी नहीं है, तो मैं कहूँ आप सारे बैठे हो तो मैं खड़ी हूँ, मैं भी बैठ जाती हूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं मुमकिन। हर हाल में आपको सफ़र करना है, आपको अपनी बात बतानी है, अगर बात नहीं मानी जाती तो उसकी बात सुन लो सामने वाले की। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, कभी एक हाथ से किसी ने बजाई हो। बीइंग फोकस्ड ऑन देयर गोल्स, उसे हर मामले में, हर तरह जो उसने गोल अपना एक सेट किया हुआ है, जो एक एम सेट किया हुआ है, एक मकसद अपना बनाया हुआ है, उसको उस पर फोकस रहना चाहिए ताकि वो उसको फुलफिल कर सके। कंक्लूजन क्या है मेरी सारी की सारी बात का? द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड वुमेन मेक अप हाफ ऑफ सोसाइटी। क्या औरत क्या बनाती है? आधा मुआशरा बनाती है, निस्फ मुआशरा औरत से बनता है। द वुमेन मेक अप हाफ ऑफ सोसाइटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्चरिंग, गाइडेंस एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ मेन एंड वुमेन। औरत आधा मुआशरा बनाती है और इससे वो क्या है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आने वाली जनरेशन क्या करती है, गाइडलाइन देती है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए तैयार रहती है। पहले खुद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है, फिर जो उसकी आने वाली जो उसकी जनरेशन है उसको तैयार करती है, ऑफ द सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ मेन एंड वुमेन, बोथ मेन एंड वुमेन की। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।